इनकी पूरी तसल्ली करवा रहे हैं। नहीं, ये पूरी तरह परेशान क्यों है? बात भी पहले बोला कि झूठ बोलते हैं 6 महीने के, हमने बोला 3 महीने की सैलरी नहीं दी। तो कुछ लगता है कि समस्या घर के अंदर है। और झूठ शब्द जब भी कोई यहाँ मंत्री या मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं, वो वास्तविकता और तथ्य और सत्य पर आधारित होता है, वो रिकॉर्ड बनता है, ये भी जानते हैं। अब इन्होंने देखा कि हम हिमाचल की जनता के साथ तो खड़े हुए नहीं, और आज़ादी के बाद क्या इतिहास में पहली बार ऐसी आपदा आई, ऐसा तबाही का मंजर आया, हमारे सबके जीवन काल में ऐसी तबाही कभी किसी ने देखी नहीं। अब उसमें भी ये खज्जल रहे कि साथ रहे या ना रहे। पूरा 3 दिन पार्टिसिपेट किया, 50 के करीब सारे विधायकों को आपने सबसे ज्यादा समय इनको दिया, हमारे के लिए तो आपने घंटी लगा दी लास्ट में। और फिर भी कि इसमें इनका पूरा समय देना चाहिए, जो आपने बहुत बड़े विपक्ष की मर्यादा को भी बना के रखा। और जब हमने उसमें बोला कि आप हमारे साथ खड़े हुई, कोई 12,000 करोड़ स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें मिल नहीं रहा है। हम तो अपनी दर्द, अपनी पीड़ा भारत सरकार के पास भेज रहे हैं, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर्स में हम उनके अंग हैं, और जो राज्य के शेयर्स है उसमें से हम कुछ पैसा चाहते हैं, जबकि इन्होंने केदारनाथ के समय इस प्रकार के स्पेशल रिलीफ पैकेज दिए। उसमें कुछ विधायक चाहते थे कि इसका समर्थन किया जाए, और कुछ विधायक चाहते थे इसका समर्थन के साथ हमें मूक रहना चाहिए। पर जब इन्होंने देखा कि प्रस्ताव पारित हो गया और ये हिमाचल की जनता के साथ नहीं खड़े हुए, हिमाचल के आपदा प्रभावित परिवारों के साथ नहीं खड़े हुए, 440 जिंदगियां जो हमें छोड़कर चलेगी, 39 जिंदगियां जो आज तक मिसिंग है उनके साथ नहीं खड़े हुए, जिनके 12,000 लोगों के घर उजड़ गए उनके साथ नहीं खड़े हुए, पशुधन 6,000 के करीब चला गया उनके साथ नहीं खड़े हुए, तब से ये बुखलाए हुए। कल माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने जिस प्रकार से हमने कैबिनेट की सब कमेटी बनाई थी और जो श्वेत पत्र व्हाइट पेपर यहाँ ले किया, वो वास्तविकता है। उसको भी आप झूठ बोल रहे हो। आपके समय कार्यकाल में हुआ है, रखा है, किसी ने गलत बोला है तो आप प्रिविलेज मोशन लाइए, वो भी ताकत नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने में सबसे बड़ा दायित्व ये लोग निभा रहे हैं। उसके बाद आज जब सभा चली, आउटसोर्स कर्मचारियों का हमने कहा कि पहले भी हम इनको 3 महीने की एक्सटेंशन देते आए, 3 महीने की एक्सटेंशन देते रहे। बोला 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। जून के बाद के इनकी कौन सी गिनती है जिसमें 6 महीने हो जाते हैं? जून के बाद के 6 महीने, 3 महीने है, उसकी सैलरी भी मिलेगी। और जो बैठे हैं, ये एक लोकतंत्र में आउटसोर्स के जो हमारे युवा साथी बैठे, उनका अधिकार है कि अपनी बात रखी जाए। और जहां हमने ये भी कहा, लेकिन उसके बाद भी आपने ये देखा कि आपने विपक्ष के नेता को समय दिया, फिर भी वो उठकर बात करने लगे। इनके भी सवाल है। इन्होंने ये पूछा है एक रणधीर शर्मा जी ने कि मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की कितने उसमें हो रहा है, तो मैं तो उनका भी मैंने तो आज ही सवेरे उसका रिप्लाई मंगाया कि जल्दी दो, तो कुछ के तभी काम चला। टोटल जो सरकारी आवास है, टोटल जितने सरकारी आवास है, उसमें मेरे ख्याल 3 करोड़ के लगभग खर्च हुआ है टोटल सरकारी आवास में। हम चाह रहे थे कि उसमें सवाल पूछते, हमने बताना था कि इन्होंने क्या किया था, वो उससे भी डर के मारे भागे। अब भागकर ये सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में रहने के लिए वॉकआउट करते हैं। आप रहिए, अखबारों की सुर्खियों में रहिए, लेकिन जनता ने आपको चुनकर भेजा है, आप सवाल पूछिए। अगर हम कहीं गलत है, आप हमसे काउंटर सवाल पूछ सकते हैं। पर मैं देख रहा हूं कि 3 दिन से लड़ने का मूड किया हुआ, किसी को अपनी गद्दी की चिंता है, किसी को गद्दी पर आने की चिंता है। तो इस संदर्भ में मैं इनको बेचारों को विरोध लग रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि विपक्ष का रवैया गुस्सेल भरा ना होकर सवाल पूछने वाला होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट टू प्लीज दी